हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहितमंग प्रकाश और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में यूनिट 3 में सेरीकल्चर पढ़ रहे थे। तो आज हम उसमें सेरीकल्चर में सेरीकल्चर में जो सिल्क इंडस्ट्री है उसमें कितनी डिजीज होती हैं, यानी कितने सिल्क इंडस्ट्री में कितने सारे रोग होते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में फुली डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं डिजीज इन सिल्क इंडस्ट्री। आइए क्या है, तो रेशम उद्योग अनेकों बीमारियों से प्रभावित होता है, यानी सिल्क इंडस्ट्री मैनी डिजीज से इफेक्टेड होता है। और जो डिजीज है वो कुछ बीमारियां इस प्रकार हैं। तो वो कौन सी बीमारियां हैं, आइए देखते हैं। पहली है मैगूट डिजीज। मैगूट डिजीज क्या है, आइए इसके बारे में भी देखते हैं। यह बीमारी ट्राइकोलाइगा नामक फ्लाई के कारण होती है। इस बीमारी की पहचान सिल्क वर्म की लार्वी के स्किन पर दूधिया सफेद रंग के अंडों को देखकर की जाती है। एक लार्वा पर 50 तक एग देखे जाते हैं। आमतौर पर एग की संख्या 2 या 3 होती है। एग देने के ठीक 40 घंटे बाद मैगूट बन जाते हैं। यह मैगूट सिल्क वर्म लार्वी की स्किन को छेद कर उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, यानी एंटर कर जाते हैं, और लार्वा के टिश्यूज को खाने लगते हैं। जिस जगह लार्वा अंदर घुसता है वहां एक बड़ा काले रंग का निशान आ जाता है। जहां से मैगूट आता है वहीं पर लार्वा की बॉडी फूलने लगती है। लार्वा भोजन लेना बंद कर देता है और इनएक्टिव हो जाता है। दूसरी हमारी पेवरिन डिजीज। तो पेवरिन डिजीज क्या है, आइए देखते हैं। यह सिल्क वर्म की सबसे खराब बीमारी है। यह बीमारी नोसिमा बोम्बाइसिस नामक प्रोटोजोन से होती है। इसका इन्फेक्शन लार्वा के माउथ से उस समय प्रारंभ या स्टार्ट होता है जब वह फीडिंग कर रहा होता है। इसमें जब सिल्क वर्म की एलिमेंट्री कैनाल में नए स्पोर्ट बनते हैं तो वे मल के साथ बाहर आ जाते हैं और इन्फेक्शन पैदा करते हैं। जिस लार्वा में यह बीमारी होती है वह भोजन लेने से बचने लगता है। इसमें लार्वा की ग्रोथ काफी प्रभावित होती है। उनमें मॉल्टिंग बहुत देर से होती है और वे सिकुड़ने लगते हैं और मर जाते हैं। इससे सिल्क इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचता है। अब आइए हम अगली डिजीज पे चलते हैं, जो है पॉलीहाइड्रोसिस। ठीक है, सिल्क वर्म में 3 टाइप की पॉलीहाइड्रोसिस देखी जाती हैं। तो कौन कौन सी, आइए देखते हैं। एक तो न्यूक्लियर, दूसरी इंटेंसिक साइटोप्लाज्मिक तथा तीसरी इंटेंसिक न्यूक्लियर होती है।
जो फैटी टिश्यूज, डर्मल टिश्यूज, मसल्स, ब्लड कार्पल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन आदि की सेल्स में न्यूक्लियस में पॉलीहाइड्रा बनाते हैं। पॉलीहाइड्रा हेक्सागोनल होते हैं, यानी इनकी जो शेप होती है वो हेक्सागोनल शेप में होते हैं तथा इनमें बहुत बड़ी संख्या में वायरस पाए जाते हैं। इनमें सफेद व्हाइट कलर का या सफेद रंग का पस बनता है जिसे बॉडी फ्लूइड में छोड़ दिया जाता है। जिन लार्वी में वायरस का अटैक होता है उनमें पूरी बॉडी फूल जाती है और उनकी भूख मरने लगती है। धीरे धीरे लार्वा गोल होने लगते हैं और फाइनली इनकी डेथ हो जाती है या ये मर जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस में पॉलीहाइड्रिस मिडगट सेल्स के साइटोप्लाज्म में बनते हैं। इनके इन्फेक्शन के कारण मिडगट रप्चर हो जाती है और जो भी मल निकलता है वह व्हाइट हो जाता है या सफेद हो जाता है तथा उसमें बहुत से पॉलीहाइड्रा होते हैं। इस रोग के प्रमुख सिम्टम्स में सेफेलोथोरैक्स का ट्रांसपेरेंट हो जाना या बॉडी का श्रिंक हो जाना, आदि है। इनमें लार्वा सफेद रंग के लूप्स फीटल मैटर का त्याग करता है, यानी उनको बाहर निकालता है। इंटेस्टाइनल न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस में वायरस मिडगट सेल्स की न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म में पॉलीहाइड्रा बनाता है। इतने पॉलीहाइड्रा बड़े साइज के होते हैं कि इसमें भी सेफेलोथोरैक्स का ट्रांसप्लांट हो जाना तथा बॉडी का श्रिंक होना तथा डाइहाइड्रस कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब जो अगली डिजीज है वो है फ्लैचेरी। यह है सिल्क वर्म की सम डिजीज का जेनेटिक नेम है। यह बीमारियां बैक्टीरिया के अटैक से होती हैं। इसके सिम्टम्स में भूख ना लगना, वोमिटिंग, डायरिया आदि है। इसमें बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में सेप्टिमिया, बैक्टीरिया इंप्रॉक्सिकेशन, गैस्ट्रिक इंजरी आदि हैं। सेप्टिसिमिया का असर तथा एडल्ट्स के लिए बहुत घातक होता है। बैक्टीरियल इंपॉर्टिकेशन में बैक्टीरिया से निकलने वाले कुछ टॉक्सिन्स का अटैक होता है जिससे यह लार्वा अचेत हो जाते हैं। फिर
सॉफ्ट होने लगते हैं और बाद में डार्क होकर सड़ जाते हैं। गैस्ट्रिक इंजरीज में सिल्क वर्म को सहतूत, की पत्तियां खराब क्वालिटी की दी जाएं तो उनकी गैस्ट्रिक कैविटी में बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। आइए अब हम देखते हैं ग्रीन मस्कारवाइन। तो ये क्या है, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। यह सिल्क वर्म की एक फंगल डिजीज है। वैसे तो सिल्क वर्म में कई मस्करडियन होते हैं, लेकिन ग्रीन मस्करडियन का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। इसमें इन्फेक्शन के टाइम पर लार्वा की वेंट्रल साइड पर एक काला स्पॉट दिखाई देता है। फंगस की ग्रीन ट्यूब ब्लड में माइसीलिया में डेवलप हो जाते हैं। इस रोग में सिल्क वर्म के सभी ऑर्गन्स पर फंगस का अटैक होता है। इस बीमारी के कारण लार्वी में मॉल्टिंग नहीं हो पाती और फाइनली वे मर जाती हैं, जिससे सिल्क इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये थी सिल्क इंडस्ट्री में होने वाली डिजीज। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।